हमने चैप्टर 166 में आपसे चर लग्नों में बाधक ग्रहों के बारे में बात की थी और आज हम आपसे बात करेंगे स्थिर लग्नों में बाधक ग्रहों के बारे में। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने बात की थी, स्थिर लग्नों में वृक, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये चार लग्न स्थिर लग्न कहलाते हैं। और स्थिर लग्नों में नवमेश जैसे शुभ ग्रह को बाधक ग्रह माना गया है। अब यहाँ पर विचार करके देखते हैं कि नवमेश जैसा शुभ ग्रह कैसे इनमें बाधक सिद्ध होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं वृक लगन की। अब वृक लगन में नवम भाव में मकर राशि पड़ती है जिसका स्वामी शनि है, तो यह शनि यहाँ पर बाधक ग्रह कहलाया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि शनि की उच्च राशि छठे भाव में है और नीच राशि 12वें भाव में है। अब यहाँ पर छठे भाव में उच्च होने की वजह से रोग, ऋण, शत्रु, भय, अपमान, ये तो अपनी जगह हैं जो कि कॉमन फल हैं, जो कि उच्च के होने के नाते वहाँ पर लागू हो ही जाते हैं। पर 12वें भाव में नीच राशि होने की वजह से यहाँ पर 12वां भाव डीएक्टिवेट होता है और आपको मालूम है कि 12वां भाव क्रिया का होता है। तो यहाँ पर शनि जातक की क्रिया को खत्म सा कर डालता है। इस शनि की दशा में जातक लंबी चौड़ी प्लानिंग करने वाला होगा, सोचता रहेगा, पर सोचे हुए को एग्जीक्यूट कर ले यानी उसको क्रियान्वित कर ले, इसकी संभावना नहीं रहती है। जो उसने सोचा वो वह कर ही लेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। यानी इसकी प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग तक रह जाती है, उसको कार्य रूप में बदलने में बहुत बाधाएं आती हैं। अब यह सोचने की बात है और सभी जानते हैं कि जो आदमी सिर्फ शेख चिल्ली की तरह सपने देखता हो तो उसको सफलता किस हद तक मिलेगी, यह विचारणीय बात है। दूसरी तरफ 12वां भाव जातक के आनंद और भोग का भाव है, तो उससे भी यह शनि वंचित कर देता है, क्योंकि 12वें भाव में नीच राशि पड़ी हुई है तो जीवन के आनंद लेने नहीं देता। छठा भाव बड़े होने के कारण जातक कृपण और कंजूस स्वभाव का भी होगा। बिना खर्चा किए यानी कृपणता करके जीवन का भोग कोई कर ले, यह तो आज के जमाने में तो नितांत मुश्किल है। आपको जीवन के आनंद लेने हैं, घूमना फिरना है, मौज मजे करना है, तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, जो कि यह कर नहीं सकता। यानी इस कंजूस स्वभाव के कारण यह जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। और आप जानते हैं कि यह स्थिति अच्छी नहीं है। हर आदमी जीवन को अच्छी तरह भोगना चाहता है, लेकिन वह नहीं भोग पाए तो स्थिति अच्छी नहीं कहलाएगी। इस कारण शनि को यहाँ पर बाधक माना गया है। अब वृक लगन के बाद अगले स्थिर लग्न सिंह की बात कर लेते हैं। अब नवम भाव में मंगल की मेष राशि पड़ती है, इस नाते मंगल यहाँ पर बाधक हो जाएगा। और यहाँ सिंह लगन में भी वृक लगन की तरह ही मंगल की स्थिति बन जाती है। यानी छठे भाव में मंगल की उच्च राशि मकर है और 12वें भाव में इसकी नीच राशि कर्क है, तो छठा भाव यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और 12वां भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा। जातक के पास इस मंगल की दशा में करने को कुछ नहीं होता, सिर्फ सोच का मटेरियल उसके पास रहता है। खाली सोचने सोचने में सारा समय नष्ट कर डालता है और कुछ नहीं कर पाता। छठा भाव एक्टिव रहता है तो उसमें एक भय भी समाया रहता है। उसने कोई प्लानिंग बना भी ली तो किसी भय की वजह से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। और मंगल की दशा का यह कालखंड इसी तरह से ऊहापोह में व्यतीत हो जाता है। अब इसके बाद अगले स्थिर लग्न वृश्चिक को देख लेते हैं। अब वृश्चिक लग्न में नवम भाव में कर्क राशि पड़ेगी जिसका कि स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक लग्न में नवमेश होकर बाधक बनेगा। अब यहाँ देखें तो चंद्रमा की नीच राशि लग्न में है वृश्चिक और उच्च राशि सप्तम भाव में है वृक। अब यहाँ लग्न में नीच राशि रहने से जातक के मान सम्मान
और अधिकारों में कमी आती है, जन्म स्थान पर टिकने नहीं देता। अब सप्तम भाव में उच्च राशि है तो सप्तम के प्रति ज्यादा आकर्षित रहेगा। युवा अवस्था में इस चंद्रमा की दशा आए तो विपरीत लिंगियों के पीछे दौड़ने भागने में समय खराब करता है। चूंकि लग्न में इसकी नीच राशि है तो इन्हीं चक्रों में अपने मान सम्मान की भी हानि करवाता है। और मान लीजिए इस चंद्रमा की दशा अधेड़ अवस्था में आती है, यानी जब आदमी काम धंधा कर रहा होता है तब यह साइड धंधों के चक्रों में उलझा देता है। सप्तम में उच्च है इसलिए साइड धंधों में उलझ जाता है, उसमें नुकसान भी उठाता है। चूंकि सप्तम एक्टिव है इसलिए साइड धंधे तो ये करेगा ही। उसका रिजल्ट क्या है, लग्न में नीच है तो उससे कोई मान सम्मान तो बढ़ना नहीं है, और सप्तम का एक फल है झगड़े फसाद, तो उनमें भी उलझा रहता है। तो वृश्चिक लग्न में चंद्रमा को शायद इसीलिए बाधकेश कहा गया है कि इसकी नीच राशि लग्न में है और उच्च राशि सप्तम भाव में है, तो यह दशा भी खराब ही व्यतीत होती है। और सप्तम भाव यूं भी पतन का है, तो जो सूर्य की दशा यानी चंद्रमा की दशा आने से पहले जो सूर्य की महादशा थी, उस समय जातक का जो स्टेटस था, उस स्टेटस में इस चंद्रमा की दशाओं में कुछ ना कुछ गिरावट आती ही है। अब स्थिर लग्नों की बात करें तो अगला लग्न रह जाता है कुंभ। तो आइए अब इसकी भी बात कर लेते हैं। अब कुंभ लग्न में नवम भाव में तुला राशि पड़ती है, तो यहाँ पर तुला राशि का स्वामी शुक्र बाधक कहलाएगा। यहाँ पर शुक्र की उच्च राशि मीन दूसरे भाव में है और नीच राशि कन्या अष्टम भाव में है। देखने में तो यह स्थिति काफी अच्छी लगती है, पर नवमेश होकर यह शुक्र जातक को धर्म और श्रद्धा की तरफ धकेल देता है, क्योंकि दूसरे भाव में मीन राशि इसकी उच्च है तो यहाँ श्रद्धा को बढ़ा देता है। और मेहनत यह जातक करना नहीं चाहेगा, क्योंकि यह नवमेश है, मेहनत तो करेगा नहीं, भाग्य भरोसे बैठा रहेगा। और भाग्य भरोसे क्या मिलता है यह आप जानते हैं, के साथ थोड़ी बहुत मेहनत भी जरूरी है, जिससे कि यह शुक्र उसको वंचित करता है। सिर्फ श्रद्धा और भाग्य, इन दो चीजों के भरोसे ही ये जातक को टिका देता है। श्रद्धा का भाव एक्टिव है इसलिए इसमें ज्यादा छलबल या तर्क होती नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं होती है, और इन्हीं चक्रों में इसको कोई भी आसानी से चूना लगा जाता है। यहाँ पर यह शुक्र जातक को श्रद्धा और धर्म के माध्यम से ही सांसारिक नुकसान उठाने को बाध्य करता है, तो इस वजह से यह भी कोई विशेष अच्छी स्थिति नहीं बनती है। और स्त्री जातकों के लिए भी इस शुक्र की यह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में इसकी नीच राशि पड़ रही है, इसलिए अष्टम भाव डीएक्टिवेट होगा ही। और यह ससुराल से उनके खराब संबंधों का परिचायक है। अष्टम भाव में नीच होने की वजह से ससुराल वालों से उसकी पटरी नहीं खाएगी, और चूंकि दूसरा भाव शुक्र की उच्च राशि होने की वजह से एक्टिव है, तो हो सकता है लड़ झगड़ कर वह मायके लौट आए। तो कुंभ लग्न में यह शुक्र भी स्त्री पुरुष दोनों जातकों के लिए कोई बहुत अच्छा साबित नहीं होता, इसमें भी कुछ ना कुछ बाधक तत्व रहते ही हैं। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक शेयर और कमेंट करें। अब इससे आगे की बात के लिए अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम।